नाम मोरवी और काम कंकटा, ये दो नाम थे। मोरवी नाम कैसे पड़ा? वो मूर दैत्य की पुत्री थी। मूर दैत्य की पुत्री मोरवी। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया, मूर दैत्य का, जिससे भगवान श्री कन्हैया का एक नाम और हुआ, मुरारे। कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान पांडवों से कहने लगे कि मूर दैत्य की पुत्री मोरवी इतनी बलशाली है, इतनी बलिष्ठ है कि हमारे घटोत्कच के लिए तो उससे अच्छी कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती, और साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, और साथ ही साथ लड़ने में भी बहुत माहिर है। युद्ध कला में इतनी निपुण है कि हमारे घटोत्कच के लिए तो वही सही रहेगी। प्रेमियों, आज्ञा दी घटोत्कच को कि आप जाएं प्राग ज्योतिषीपुर, जिसको हम वर्तमान में आसाम के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर स्टेट, मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 स्टेट जो हैं, ये प्राग ज्योतिषीपुर थी। घटोत्कच अपने कुल की आज्ञा लेकर, अपने परिवार की आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शीश नवाकर और प्राग ज्योतिषीपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीनणी ब्याबान, बीनणी ब्याबान, साथ में ल्याबान, चालो चालो भीम गुलाल, बीनणी ब्याबान, साग साग ब्याबान, चालो चालो भीम गुलाल, ब्याबान, संग संग ब्याबान, चालो चालो भीम गुलाल। दोनों हाथ सेवा में, हरि की सेवा, जय हो। लेकर आज्ञा गोविंद की, ले आज्ञा गोविंद की, वो वीर चाल पड़ो है। ले आज्ञा गोविंद की, वो वीर चाल पड़ो है। ले आज्ञा गोविंद की, वो वीर चाल पड़ो है। ले आज्ञा गोविंद की, वो वीर चाल पड़ो है। अपना कुल के आगे, अपना कुल के आगे, वो शीश नवाया खड़ो है। अपना कुल के आगे, वो शीश नवाया खड़ो है। चाल पड़ो, ओ हिडिंबा को लाल, बीनणी ब्याबान, जय हो। संग में ल्याबान, जय हो। बीनणी ब्याबान, संग में ल्याबान, चालो चालो भीम गुलाल, चालो चालो भीम गुलाल।
पांचों पांडवों को बताने लगे। अर्जुन जी कहने लगे कि प्रभु आप विवाह के लिए भेज तो रहे हो, लेकिन ये तो बताइए क्या वो वधू इनके योग्य है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो पुत्री अपने पिता की मृत्यु के बाद मेरे से लड़ने के लिए आ जाए, मेरे सामने आ जाए, अब सोच लो वो योग्य है या नहीं है। प्रभु कहने लगे कि जब मैंने मूर दैत्य का वध किया, मूर दैत्य के वध के बाद ये 7 वर्ष की कन्या मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ में खड़क लिए हुए, और मुझे ललकार पड़ी कि आइए मुझसे युद्ध करिए, आपने मेरे पिताजी को कैसे मार दिया। उसने मेरे कई बाणों को क्षण भर में काट दिया। जब मैं उस पर भारी पड़ने लगा तो मेरे से संभलने में नहीं आई, वो बच्ची मेरे ऊपर भारी पड़ गई। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर उस समय मां कामाख्या नहीं आती तो न जाने कैसे क्या। मां कामाख्या ने मोरवी से कहा था कि हे पुत्री, तुम जिससे युद्ध कर रही हो, तुम जिसको मारना चाहती हो, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, यही तुम्हारे ससुर होंगे। बोल सांचे दरबार जय। उस समय जब मालूम चला उस बालिका को कि मेरे पिताजी को मार दिया, भगवान से कहने लगी अब मैं क्या करूंगी, मुझे बताइए आप। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन, मैंने उस समय राज्य जो था, क्योंकि बच्ची छोटी थी, मैंने वहां के मंत्री भगदत्त को उस राज सिंहासन पर बैठाया था, और अब वो बच्ची भी विवाह के लायक हो गई है। घटोत्कच वहां से चल पड़े, वहां से रवाना हुए, अपने पिता से आशीर्वाद लिया, अपने पितरों से आशीर्वाद लिया, अपने घर वालों से आशीर्वाद लिया। जनार्दन ने प्रशंसा से कहा जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले सुन लो, मोरवी जो है वो बड़ी चतुर है। आपसे पहले कई आए कई गए, लेकिन उनसे विवाह नहीं कर पाए। अगर तुम कहीं भी किसी भी समय तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो हाथ जोड़कर मेरा ध्यान कर लेना, मैं तुम्हें मार्ग दिखा दूंगा। ये उस समय नहीं, अगर आज भी कोई मनुष्य किसी भी विपदा में, किसी भी समय, किसी भी दुख की घड़ी में अगर हाथ जोड़कर याद कर ले कि गोविंद मेरी रक्षा करो, तो प्रेमियों गोविंद आज भी रक्षा करते हैं। उस समय नहीं, आज भी। ये द्वापर की बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन द्वापर से ज्यादा कलयुग में बस इतना कह दो कि हे प्रभु अब मेरी रक्षा करो, आपको ऐसा लगेगा कि गोविंद बिल्कुल आपके पास में खड़े हैं, आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हिडिंबा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच अपने 3 सेवक सूर्याक्ष, बालाख्य और महदौर को लेकर प्राग ज्योतिषीपुर की ओर प्रस्थान करने लगे।
स्वयं घटोत्कच और तीनों सेवक आकाश मार्ग से प्राग ज्योतिषीपुर जा पहुंचे। वहां जाने पर घटोत्कच ने देखा प्राग ज्योतिषीपुर के बाहर एक बहुत बड़ा सोने का महल चमचमा रहा था, बहुत बड़ा, इतना विशाल कि पूछिए मत। और एक बहुत बड़ी सी वहां विशाल फूलों की वाटिका, उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। महल की ऊंचाई 1000 मंजिल की, स्वर्ण का महल था। मेरू पर्वत के शिखर पर, मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले इस भवन के बारे में पहुंचकर घटोत्कच ने देखा दरवाजे पर एक सखी खड़ी थी। मोरवी की एक सखी दरवाजे पर खड़ी थी। कर्ण त्रिवारणा उनका नाम था। वीर हिडिंबा कुमार ने सरल भाषा में जाकर कहा, हे कल्याणी नमस्ते। उसने कहा नमस्ते, उसको पता नहीं था ये जिया जी हैं। नमस्ते कहा और कहने लगे कि मुझे मूर देवते की पुत्री मोरवी से मिलना है। मोरवी की सहेली कहने लगी, जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ। हे वीर पुरुष, हे वीर भद्र, जहां से आप आए हो वहीं चले जाओ। मैं पहला आदमी देख रही हूं जो पूछ रहा है कि मौत कहां मिलेगी। आप जैसे आए वैसे यहां से चले जाइए। लेकिन प्रेमियों, हिडिंबा कुमार कहने लगे कि मैं एक बार उनको बस देखना चाहता हूं, एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। भीमसेन कुमार की ये बात सुनकर निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ती हुई महल के अंदर छत पर बैठी मोरवी के पास और जाकर कहने लगी, हे देवी, एक सुंदर सा तरुण बलिष्ठ काम का अतिथि तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला सखी मैंने आज तक कोई पुरुष नहीं देखा। अरे बड़ा सुंदर है, देखते ही बन रहा है। मैं तो अंदर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, उसने कहा कि जाकर बोलकर आओ कि मैं आया हूं। मैं तो बस मैं खुद उसे देखी जा रही, कितना सुंदर था। काम कनकटा मोरवी बोली, जाओ सखी, विलंब ना करो और जाकर उस महा सुंदर पुरुष को मेरे पास लेकर आओ। क्या पता मैंने जो प्रतिज्ञा की है विवाह की, वो आज पूर्ण हो जाए। प्रेमियों, मोरवी ने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी और अपना जीवन उसी को समर्पित कर दूंगा। मोरवी का ऐसे कहने पर दासी घटोत्कच के पास गई। हे कामी पुरुष, उस मृत्यु स्वरूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। बोलने के शब्द कि उस मौत के पास आप तुरंत जाइए, आपको बुला रही है। उसने ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच वहीं पर अपना धनुष छोड़ दिए, भीतर प्रवेश कर गए विद्युत की भांति। उस देवते कन्या को देखकर और घटोत्कच मनी मन सोचने लगे
प्रभु ने मेरे लिए वधू तो बहुत अच्छी ढूंढी है। मैं समझा था ऐसे ऐसे कोई ढूंढी होगी, लेकिन वाकई प्रभु ने मेरे लिए वधू बहुत अच्छी ढूंढी है। प्रेमियों, वो विचार कर रहे थे कि मोरवी ने कहा, ओ ब्रज के समान कठोर हृदय वाली, मोरवी से कहने लगे घटोत्कच, ब्रज के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूं, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूं, अतः तुम खड़ी खड़ी मुझे देख रही हो। सत्पुरुषों की तरह मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो, मुझे बैठाओ। लेकिन प्रेमियों, ये वहां कहां होने वाला था। हिडिंबा कुमार के वचन सुनकर मोरवी अपनी निंदा में बोली कि हे भद्रप्रस्थ, तुम व्यर्थ ही चले आए हो, जीते जीत पुनः सुखपूर्वक यहां से लौट जाओ, अन्यथा मैं शीघ्र कोई कथा कह दूंगी। उन्हें कथा कहने का बहुत शौक था। वो कथा कहती थी और उसके बाद में उत्तर पूछती थी, अगर नहीं बताया तो उसे वहीं मार देती थी। कहने लगी यहां से लौट जाओ, वरना मैं शीघ्र ही कोई कथा कह दूंगी, और कथा कहकर यदि मैं तुम्हें संदेह में डाल दूंगी तो तुम यहां से बचकर नहीं निकल पाओगे। घटोत्कच कहने लगे, बोले आप तो बाद में कथा कहना, पहले हमारी कथा सुन लो। आप तो बाद में कहना, पहले हमारी कथा सुनो। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरा, मन ही मन उनसे कहने लगे कि अब ये लाज तुम्हारे हाथों में है, मेरी लाज को बचा लेना प्रभु। और लाज बचैया तो प्रभु जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। बस एक बार कह दो कि प्रभु मेरी लाज बचा लो, सब काम छोड़ के आ जाते हैं, पहले लाज बचाते हैं। कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर, बंसीधर नंदलाल आसरो तेरो है। कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर, बंसीधर नंदलाल। घटोत्कच कहने लगे, तेरो है भाई तेरो है, मन आसरो तेरो है। तेरो है भाई तेरो है, तेरे आसरो तेरो है। देवकी नंदन असुर निकंदन, देवकी नंदन असुर निकंदन। काटो भव जंजाल आसरो तेरो है। कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर गोवर आसरो तेरो है। आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा। केशव कृष्ण मुरारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी। केशव कृष्ण मुरारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी। बंसीधर बनवारी जी, हे बाके बिहारी जी। बंसीधर बनवारी जी, हे बाके बिहारी जी। कुंज बिहारी हे दातारी, कुंज बिहारी हे दातारी। यशुमती जी के लाल आसरो तेरो है। कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर गोवर्धन लाल आसरो तेरो है। और कहने लगे, प्रभु अब तो आसरा आपका है, लाज बचा लेना। काली कमली वाले जी, ओ नंद जी के लाले जी। काली कमली वाले जी, ओ नंद जी के लाले जी। जब जब भीड़ पड़ी भक्त